हेलो स्टूडेंट। हाँ, मैं मोइनुद्दीन एनर्जी कंजर्वेशन के लेक्चर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का आज लेक्चर नंबर 4 देखते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा है? बेसिक्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के मूल तत्व। ठीक है, इसमें आज हम टॉपिक कहाँ पे आ जाते हैं? ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु पर होने वाला प्रभाव। तो देखते हैं, ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु में परिवर्तन होने की समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे कि समुद्र के स्तर का बढ़ना, मौसम में परिवर्तन, बाढ़, सूखा तथा तूफान आदि। इन सभी परिवर्तनों के पीछे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्पन्न होना है, जो कि पूरे विश्व में मानव की विभिन्न जरूरतों के कारण है, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, गैर नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों का ईंधन के रूप में उपयोग कर बिजली उत्पन्न करना, परिवहन के लिए उपयोग करना या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का दहन करने से प्रदूषण उत्पन्न होता है, जो कि वातावरण व मानव स्वास्थ्य को नुकसान देते हैं। गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? जैसे कोयला या पेट्रोलियम पदार्थ है, प्राकृतिक गैस है, न्यूक्लियर है। तो ये सब क्या है? इनको जलाने से क्या होता है? कुछ ना कुछ अपशिष्ट बचता है और ये प्रदूषण पैदा करते हैं। इनके से जो विषैली गैस निकलती हैं, ये वातावरण को नुकसानदेह होती हैं। मानव द्वारा ऊर्जा उपयोग के कारण पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती हैं। लगभग ऊर्जा का 2/3 भाग पूरे विश्व की ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होने के कारण नॉन रिन्यूएबल के स्रोतों का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए है, परिवहन के लिए है और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। वर्ष 2015 में यूरोप में ऊर्जा प्रक्रम के कारण 78% ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न हुई। देखिए, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज में। जलवायु पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का। देखते हैं, परमाणु ऊर्जा। देखिए, हमारे द्वारा ऊर्जा का उपयोग करने या ऊर्जा को उत्पन्न करने के कारण जलवायु में काफ़ी अधिक परिवर्तन उत्पन्न हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता, ऊर्जा उपयोग करने की क्षमता में बदलाव आ रहा है, जैसे कि जल साइकिल में परिवर्तन होने के कारण जल ऊर्जा का प्रभाव, अधिक तापमान तथा अधिक तापमान के कारण गर्मी में कूलिंग के लिए अधिक ऊर्जा का उपयोग, जबकि सर्दियों में हीटिंग के लिए अधिक ऊर्जा का उपयोग। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं। अब देखते हैं इंडियन एनर्जी सिनारियो। भारत में ऊर्जा का क्या भविष्य है? भारत में सबसे अधिक ऊर्जा कोयले से बनती है। लगभग 55% प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादन कोयले से होता है। पिछले कुछ सालों में प्राथमिक ऊर्जा के उत्पादन में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 10% में से बढ़कर 13% तक पहुंच गई है। प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन में तेल की हिस्सेदारी 20% से गिरकर 17% रह गई है। एनर्जी सप्लाई, ऊर्जा आपूर्ति। तो नंबर 1 किसके किसके द्वारा होती है ऊर्जा की आपूर्ति हिंदुस्तान में? कोयले के द्वारा होती है। भारत के पास कोयले का विशाल भंडार है। लगभग 84,396 मिलियन टन निकालने योग्य कोयला 2003 के अंत तक था। ये दुनिया के भंडारण का लगभग 8.6% है तथा आज के उत्पादन के हिसाब से ये लगभग 230 साल के बाद समाप्त हो सकता है। दुनिया के पास आज के उत्पादन के हिसाब से लगभग 192 वर्ष बाद समाप्त हो सकता है। भारत दुनिया में कोयला और लिग्नाइट का 14 सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयले का उत्पादन ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। तेल आपूर्ति, भारत के कुल ऊर्जा खपत में तेल की हिस्सेदारी लगभग
36% है। देखिए तेल के द्वारा जो ऊर्जा इस्तेमाल की जा रही है हिंदुस्तान में वो 36% है। आज भारत दुनिया के शीर्ष 10 तेल उत्पादक देशों में से एक है और जल्द ही चीन और जापान के बाद एशिया में तेल के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में कोरिया से आगे निकल जाएगा। देश में अधिकतम कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 32 मिलियन टन होता है, जबकि वर्तमान में अधिकतम डिमांड लगभग 110 मिलियन टन की है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए 2007 के अंत तक भारत के तेल की खपत 136 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद थी, जिसमें से घरेलू उत्पादन केवल 24 मिलियन टन है। भारत को कच्चे तेल के प्रति $50 के औसत मूल्य का अनुमान लगाते हुए $50 बिलियन की भारी रकम तेल पर चुकानी पड़ती है। $2003-04 में $64 बिलियन के कुल निर्यात के मुकाबले तेल आयात में $21 बिलियन का योगदान था। भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का 70% मुख्य रूप से खाड़ी देशों से आयात करता है। तेल भंडारण में भारत का लगभग 5.4 बिलियन बैरल हिस्सा बॉम्बे हाई, ऊपरी असम, कैम्बे, कृष्णा गोदावरी में स्थित क्षेत्र के हिसाब से पेट्रोलियम उत्पादन की खपत 42%, परिवहन पर 24%, घरेलू तथा 24% उद्योगों पर है। भारत में 2004 के अंत तक तेल के आयात पर 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, नेचुरल गैस सप्लाई। देश में ऊर्जा की खपत में प्राकृतिक गैस की खपत लगभग 1.9% है। प्राकृतिक गैस की मौजूदा मांग 66 MCMD की उपलब्धता के मुकाबले 96 मिलियन क्यूबिक मीटर है। 2007 तक मांग लगभग 200 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे हो जाएगी। प्राकृतिक गैस भंडारण लगभग 600 बिलियन क्यूबिक मीटर है। विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति, पूरे भारत की विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता 1,12,581 मेगावाट 31 मई 2004 को थी, जिसमें 28,600 मेगावाट हाइड्रो, 77,931 मेगावाट थर्मल, 2720 मेगावाट परमाणु बम, 1969 मेगावाट पवन ऊर्जा थी। वर्ष 2002-03 में बिजली का सफल उत्पादन 531 बिलियन यूनिट था। अगला देखते हैं। परमाणु ऊर्जा आपूर्ति में क्या है, भारत की ऊर्जा उत्पादन के 2.4% हिस्सा परमाणु ऊर्जा का है। भारत में 5 परमाणु पावर स्टेशन निर्माण के लिए अधिक परमाणु रिएक्टर को मंजूरी दी गई है। हाइड्रो पावर सप्लाई, भारत में पानी के द्वारा उत्पादन करने की क्षमता काफ़ी अधिक है, परंतु अब केवल 15% जल के द्वारा ही बिजली का उत्पादन होता है। देश की कुल उत्पन्न इकाइयों में पन बिजली की हिस्सेदारी की लगातार कमी आई है और ये वर्तमान में 31 मई 2004 को 25% थी। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत, एग्रीकल्चर में कितनी होती है 5%, रेजिडेंशियल मतलब अपना घरेलू में कितना होता है 10%, ट्रांसपोर्ट में 22% और इंडस्ट्री में 49%। देखते हैं कितने परसेंट है भारत में विभिन्न क्षेत्रों में। तो औद्योगिक क्षेत्र में 49%, ट्रांसपोर्ट में 22%, रेजिडेंशियल में 10% और अन्य में कितना है
14%। तो ये इस तरीके से कितने कितने परसेंट किस किस क्षेत्र में ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है ये दिखाया गया है। ठीक है।